आखिर क्यों नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे। और क्यों हम हमेशा अपना लंच एल्यूमिनियम फॉइल में ही पैक करते हैं। और अंत में जानेंगे स्टीव जॉब्स और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनोखे संबंध के बारे में जिसका पता शायद ही किसी को हो। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मोदी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसके पीछे की वजह कोई और नहीं, खुद मोदी जी हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो सबसे पहले उन्होंने पार्टी के 75 साल से ज्यादा के बुजुर्ग नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया था, जिसका जीता जागता उदाहरण मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई बड़े नेता हैं। जी हाँ, वही लाल कृष्ण आडवाणी जो कभी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते थे लेकिन आज खुद एक सपना बनकर रह गए। वेल, इस लिहाज से अगर भाजपा अपने नियम पर तुली रही तो 2024 में प्रधानमंत्री भी 74 साल के हो जाएंगे, जिसके चलते 2025 में वो 75 पार हो जाएंगे। और ऐसे में भाजपा को इस गद्दी के लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में मोदी जी के बाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री कौन है? नंबर 9। आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि एप्पल के कर्ता धर्ता स्टीव जॉब्स भले ही अपनी आखिरी सांस तक अरबपति रहे हो, लेकिन उनका बचपना बेहद तंगी से गुजरा था। यहाँ तक कि स्कूल डेज के दौरान उनके खाने के भी लाले पड़े थे, जिसकी वजह से वो बगल के इस्कॉन टेम्पल में लगे भंडारे से अपना पेट भरते थे। यहाँ वो श्री कृष्ण के भजन कीर्तन सुनते थे और शायद इसी वजह से उन्हें भारत आने की इच्छा जागी। वेल, वो भारत आए भी, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बेहद बेकार रहा। न सिर्फ उनकी जेब काट ली गई बल्कि लोगों ने उनके साथ काफी स्कैम किया। मगर श्री कृष्ण की महिमा में रंगे स्टीव जॉब्स ने इसका बुरा नहीं माना, उल्टा अपनी किस्मत समझकर चल दिए एप्पल को बनाने। और आज एप्पल कहाँ है ये शायद हमें आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नंबर 8। अब हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो है तो हमारी और आपकी तरह बिल्कुल एक आम इंसान, लेकिन दोस्तों इनके खाने का अंदाज कहीं से भी आम नहीं है। लिवर किंग के नाम से मशहूर ये शख्स दरअसल रॉ मीट खाने का शौकीन है। फिर चाहे मीट में किसी बकरे के सिर हो या फिर भैंसे की टांग, भाई साहब बिना नमक तेल मिर्च के उसे ऐसे ही कच्चा चवा डाल दें। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फैमिली को भी इसी डाइट पर रखा है, उन्हें भी यही सब खिलाया करते हैं। वेल, लीवर किंग की माने तो आज के समय लोग मिर्च तेल से बनी चीजों से बीमार हो रहे हैं। उनकी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है, इसलिए उन्होंने आदि मानव जैसा सादा जीवन जीने की ठानी। और मजे की बात तो ये है कि आज ये इतने फिट हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमेशा ऐसे ही फिट रहें। नंबर 7। इंसान के मरने के बाद उसकी जमीन जायदाद का झगड़ा तो आम बात है, पर आपको जानकर हैरत होगी कि विश्व की प्रसिद्ध साइंटिफिक एजेंसी नासा मरे हुए कॉकरोच मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन ये कोई आम कॉकरोच नहीं बल्कि 1971 में हुए नासा के अपोलो मिशन में जो मिट्टी चांद से लाई गई थी वो इन कॉकरोच को खिलाई गई थी, बस ये चेक करने के लिए कि आखिर चांद की मिट्टी पृथ्वी में रह रहे लोगों के लिए कितनी खतरनाक है। बदकिस्मती से इन तीनों कॉकरोचों की लाशें उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा है जो गलती से बाजार में नीलामी के लिए आ गई। और नासा इन 3 कॉकरोचों की बॉडी पर अपना हक जमा रहा है, जिसके लिए उसने लीगल नोटिस तक भेज दिया। पहले ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये बॉडी किसके हाथ लगती है। नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूली दिनों से लेकर ऑफिस आवर्स तक हमारा लंच बॉक्स आखिर एल्यूमिनियम फॉइल से ही क्यों कवर होता था? दरअसल दोस्तों, खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करने की सबसे बड़ी वजह है इसका ऑक्सीजन और हवा के बीच बैरियर का काम करना है, जिसकी वजह से ठंडा खाना ठंडा और गर्म गर्म ही रहता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल के चलते खाने का अरोमा और मॉइस्चर भी बरकरार रहता है। नतीजा हमारा खाना ऑल टाइम फ्रेश रहता है। बस इसके इन्हीं कमाल के बेनिफिट्स की वजह से हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज भी करते हैं। हालांकि दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसका यूज 3 से 4 घंटे से ज्यादा ना करें, क्योंकि उसके बाद खाने में दिक्कत आ सकती है। नंबर 5। हाथों से सेल्फी लेते तो आपने कईयों को देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान अपने कानों से सेल्फी लेता हो? जी हाँ, और ये कारनामा कर दिखाया है आयुमी टकाडा नाम की इस जापानी मोहतरमा ने। आपको जानकर हैरत होगी कि आयुमी के ईयर लॉब्स 2 इंच तक स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसके सहारे वो न सिर्फ सेल्फी स्टिक होल्ड करती है बल्कि बरसात में अम्ब्रेला से लेकर पेन को इन्हीं लचीले कानों से होल्ड करके कलाकारी भी करती है। आयुमी की इन्हीं काबिलियत के चलते आज लोग इन्हें इलास्टिक गर्ल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इनकी इतनी भयानक फैन फॉलोइंग है कि मिनटों में इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। नंबर 4। दोस्तों, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच बताएं तो नाम में सब कुछ रखा है। तभी तो भाई साहब मसाला डोसा का नाम स्मैश्ड पोटैटो क्रीपे रखकर यूएस में एक इंडियन इसे 50 से सीधा 1500 में बेच रहा है। दरअसल दोस्तों, ये मेन्यू है यूएस के इंडियन क्रीपेको नामक एक रेस्टोरेंट का, जो इंडियन डिशेस का इंग्लिश नाम रखकर अंग्रेजों को तगड़ा चूना लगा रहा है। जैसे कि 2 मेडू वड़ा यहाँ पर 1300 रुपए के, वहीं प्लेन डोसे का नाम नेक्ड क्रीपे रखकर ये भाई साहब उसका 1400 रुपए ऐड रहे हैं। हालांकि यूएस जैसी जगह पर कीमत डबल करके अंग्रेजों को लूटने से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन भैया कम से कम भारतीय डिशेस का नाम तो ना बदलो। नंबर 3। अब आप जरा इस वायरल वीडियो क्लिप पर गौर फरमाइए, जहाँ कुछ भारतीय बच्चे अपने हाथ से इस
अंदाज में मैथ्स के सवाल कैलकुलेट करते हुए फिल्माए जा रहे हैं। हर कोई इनका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर बहुत चक्का रह गया। वेल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तकनीक को अबाकस कहते हैं, जो कि बचपन में बच्चों की मैथ कैलकुलेशन को तेज करने के लिए सिखाई जाती है। ये एक उम्दा और हार्ड तकनीक है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की जाए तो यकीनन ये बच्चे कुछ ही दिनों बाद बिना अपने हाथों को हिलाए ही बस मन में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन का आंसर कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं। वैसे क्या आपने कभी अबाकस यूज किया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, आपने ब्लैक होल के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने व्हाइट होल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। असल में गाइस, ब्लैक होल की तरह नाम में उल्टा ये व्हाइट होल होते भी कुछ ऐसे ही हैं, जो अपने सेंटर से लाइट एनर्जी और नए पार्टिकल को बाहर की तरफ से फेंकते हैं, जो कि ब्लैक होल से भी कई ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले 1964 में रशियन साइंटिस्ट आइगोर नोविकोव ने की थी, जिसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ अभी कुछ खास नहीं लगा। हालांकि जब ये गुत्थी खुलेगी तो यकीनन ब्रह्मांड के कुछ नए राज जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इसी इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए फैक्टिफाइड हिंदी से। नंबर 1, दोस्तों, इस अजीबोगरीब दुनिया में रोजाना कुछ न कुछ ऐसे कांड हुआ करते हैं जिसके एक किस्से कहानियां रोंगटे खड़े कर देते हैं। ऐसा एक वाकया राजस्थान के कोटा के रावथा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां एक 6 फीट लंबे कोबरा सांप ने रेलवे स्टेशन की कंट्रोल पैनल में जाकर दर्शन दे दिए और खुद जाकर कंट्रोलर अधिकारी की सीट पर बैठ गया। नाग देवता की हरकत देखकर आला अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए। उन्होंने उसे वहां से भगाकर निकालने की काफी कोशिश की, मगर सांप जाने को तैयार ही नहीं था। कुछ ऐसा लग रहा था कि आज नाग देवता ने खुद ब खुद ही स्टेशन का सारा चार्ज अपने अंडर ले लिया हो। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद नाग देवता को वहां से हटाया गया। लेकिन जब ये वीडियो सोशल नेटवर्क पे वायरल हुई तो हर किसी ने रेलवे अधिकारियों की काफी चुटकी ली। कुछ ने इसे नया स्टेशन मास्टर तक बता डाला। वैसे आपको ये एक दिन के स्टेशन मास्टर कैसे लगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।